हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर का यानी कि 21 दिसंबर का पेपर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में साथ साथ आप लोगों के लेकर के चल रही हूँ, तो सोचा कि साथ में एक पेपर 2 और डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, इसकी काफ़ी डिमांड थी कमेंट सेक्शन में 21 दिसंबर के पेपर 2 की। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 4 जनवरी, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट कर रखे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छा पेपर है ये और स्टूडेंट ने भी काफ़ी अच्छा किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू इंश्योर लर्निंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं मैम इसी पेपर को हिंदी में और करवा दो। देखो, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि सेम पेपर को मैं दोबारा हिंदी में करवाऊँ। मेरे पास इंग्लिश में PDF आया है, पर मैं इसको हिंदी में बता करके चल रही हूँ। आपको सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को पकड़ने हैं और अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट। कुछ दिनों में आपकी आंसर की आ जाएगी, तब आपको पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल आप कुछ कीवर्ड्स को उठाइए और उसके बेसिस पे अपने आंसर को मैच कर लीजिए प्लीज़। मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं एक ही पेपर को मैं दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करूँ। टू इंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोज टीचर शुड। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल जाते हैं जो, उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछा गया है आपसे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4, फैमिलराइज द लर्नर विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर। ठीक है, ये हो गया आपका 4th नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा 3, ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग आ टीचर शुड। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल वातावरण लर्निंग के लिए बनाने के लिए बच्चों के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में आपका। तो क्या होगा, कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, तो हमें क्या है, इन्होंने बाकी में क्या कहा है कि दोनों एस्पेक्ट आपस में रिलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको हमें साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड। असेसमेंट फॉर लर्निंग को करने के लिए टीचर को क्या चीज़ आपकी देखनी पड़ेगी। ठीक है, इंश्योर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा, एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन द गैप्स इन लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अधिगम में जो कुछ गैप रह गए हैं उनको पहचान सकें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू सेट गोल्स रेदर देन डैश गोल्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, लर्निंग गोल्स होने चाहिए रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, बच्चा लर्निंग पे ध्यान दे, ना कि परफॉर्मेंस पे। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग गोल रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। तो 5th का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग। जो बच्चा जानता है और वो जो जान सकता है, उसके बीच का एरिया क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे आप स्कैप फोल्डिंग देकर के बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एज पर द थ्योरी ऑफ हावर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस जो है वो क्या है। तो क्या है, इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस ईच वन ऑफ विच हैज़ अ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। इंटेलिजेंस क्या है, जिसको बहुत सारे इंडिपेंडेंट भागों में बांटा जा सकता है अलग अलग तरीके से, और सब अपने आप में एक बायोलॉजिकल बेसिस रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम एथॉस फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी आपको इस्तेमाल करनी है, जिससे कि सब बच्चों की हेल्प हो सकेगी, एक अनुकूल क्लासरूम जो है आपका कक्षा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होना चाहिए आपका, प्रोवाइडिंग फॉर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक बात है, बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ये बात भी ठीक है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट सेकंड जो आपका कहाँ है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला, फॉलो अ रिजिड स्ट्रक्चर करिकुलम, नो ये नहीं होगा। हैविंग चाइल्ड एज अ
एक्टिव पार्टिसिपेंट, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप हिंदी वालों को भी समझ में आ गया होगा क्या होगा। लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग करना, बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, इसके अलावा टेक्स्ट बुक को सोर्स के रूप में नहीं लेना है, और ये करिकुलम को भी रिजिड नहीं करना है, पार्टिसिपेंट करना है एक्टिव पार्टिसिपेंट बच्चों का। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ह्यूमन बेबी इज बॉर्न विद सम इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस टर्म एज। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं, आपको सिर्फ इतना सा कीवर्ड ढूंढना है, जीन पियाजे बात कर रहा है एक बच्चे के बारे में, वो क्वेश्चन कहाँ है आपके पेपर में। ठीक है, तो क्या हो गया? स्कीमाज इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, क्योंकि देखो हिंदी और इंग्लिश का अगर आप लेने बैठ जाओगे तो ऐसे तो देखो हर कोई ये कहेगा मैम आपने तो ये वाला सी सेट आपने डिस्कस किया है, मेरे पास तो ये क्वेश्चन अलग अलग नंबरिंग पे है, तो आप मेरे वाला सेट डिस्कस करो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ आप लोग मेरी मतलब जगह पर के आकर के खुद सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डिटर्मिनेंटल फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? कंसिडर्ड स्टूडेंट पेस ऑफ लर्निंग बाय असाइनिंग देम वर्क। ठीक है, वाइल असाइनिंग देम वर्क, तो क्या हो गया? 11th का आपका हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यानी कि बहुत सारी बहुलता है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? बहुलता है उसके अंदर, तो इसीलिए एक जनरलाइज क्लेम करना मुश्किल है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड के बारे में। यहाँ पर भी सेम बात कही है, चाइल्डहुड इज़ अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कि जो चाइल्डहुड है वो हमारा समाज का बनाया हुआ ही कंस्ट्रक्ट है कहीं ना कहीं, कि बचपन का अर्थ जो है वो समाज से कंस्ट्रक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कि ये वाला सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड सॉरी ये वाला नहीं हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे। चिल्ड्रन जो है वो किस तरीके से लर्न करते हैं? तो स्पाइरल वे में लर्न करते हैं, नॉट इन अ लीनियर वे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अ चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट्स his classmate in the same way that he or she has seen being punished at home. This is an example of observational learning, जिसकी बात कौन करते हैं? बेंडूरा करते हैं, कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही वो सीख जाता है। 15 का क्या हो गया? 1 हो गया। 16 का क्या है आपका? वट डू एरर्स इन स्टूडेंट वर्क इंडिकेट। ठीक है, स्टूडेंट के वर्क में एरर्स जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि ये बाकी 3 ऑप्शंस जो है वो नेगेटिव हैं, तो इस वाले के साथ हम जा सकते हैं। जैसा कि पियाजे कहते हैं, एरर्स का मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही हैं, एरर्स का मतलब ये हो सकते हैं कि उनकी सोच की जो क्वालिटी है वो अडल्ट से, हमसे बड़ों से, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो टीचर्स हैं, उनसे अलग हो सकती है क्वालिटी वाइज। ज़रूरी नहीं है कि उनके एरर्स हमेशा गलत ही हों। ठीक है, तो ये हम इसके साथ जा सकते हैं 16। बाकी सीटेड देखते हैं क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रिटिक ऑफ पियाजेज थ्योरी। पियाजे की थ्योरी जो है उसकी क्रिटिक क्या है? पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंटिन्यूस। ठीक है, पियाजे डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यूस देखता है, ये उसकी थ्योरी का एक क्रिटिक है, क्योंकि बाकी इसमें कोई भी ऐसा है नहीं। देखो, पियाजे अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ऐसा भी नहीं है। डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं है। पियाजे डिज नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंस बीन्स, ये भी नहीं है। तो तीनों रॉन्ग हो गए, नेगेटिव हो गए, तो हमारे पास बचा ओनली 1 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? ओहो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इसमें मुझे ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, मुझे लगता है ऑप्शंस कुछ और होने चाहिए थे, बट फिर भी जो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है हम उसके साथ जाएंगे। 18 का आपका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, तो आप इसको मैच कर लेना आराम से बैठ करके। 18 का आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि 2 पेपर मेरे पास आए तो दोनों में आंसर जो आपके जो ये ऑप्शंस होते हैं कम से कम वो उन्होंने उसी सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो एल्गोरिदम क्या है आपका? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो ए के साथ में क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा, बी के साथ में फोर्थ हो जाएगा, सी के साथ में फर्स्ट और डी के साथ में थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए
18 का फर्स्ट हो गया आपका। 19 की बात करते हैं हम। 19 क्या है आपका? व्हाट शुड अ टीचर डू इन अ क्लासरूम दैट हैज़ लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड? टीचर को क्या करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? क्रिएट अ कल्चर ऑफ एप्रिशिएशन बाय एंकरेजिंग दैम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज और डायलैक्ट। उनकी भाषा के बारे में, उनकी बोली के बारे में बातचीत करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 20, शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी एंकरेज इन द क्लास? ठीक है, तो बच्चे की जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है उसको क्या एंकरेज करना चाहिए क्लास में? येस, चिल्ड्रंस इंट्यूशंस एंड गेसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग। ये उसको हेल्प करता है बच्चे की कॉग्निटिव रीजनिंग को डेवलप करने में, उसके जो गेसेस होते हैं, तो उसको हमें बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। 20 का 2 हो गया। 21 अगर हम बात करें तो क्या है? हाउ कैन अ टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी इन हर क्लास? ठीक है, किस तरीके से एंकरेज कर सकती है? बाय प्रेजेंटिंग रोल मॉडल ऑफ पीपल इन नॉन स्टीरियोटाइपिंग सेक्स रोल्स। इस तरीके के एग्जाम्पल देंगे जो नॉन स्टीरियोटाइपिंग सेक्स रोल्स है। ठीक है भाई, कोई अगर आप किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बछिंद्री पाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखो वो उन्होंने फीमेल होकर भी क्या किया है, मतलब इतना बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप मतलब किसी भी तरीके से आप एग्जाम्पल्स, मतलब नॉन स्टीरियोटाइपिंग के एग्जाम्पल लेंगे कि देखो उन्होंने लड़की होकर के भी इतना अच्छा काम किया, वो लड़के हैं उसके बावजूद भी देखो घर में हेल्प भी करते हैं। तो इस तरीके के नॉन स्टीरियोटाइपिंग एग्जाम्पल्स आपको लेने होते हैं। 21 का हो गया। 22 की अगर हम बात करें, एज पर लॉरेंस कॉलबर्ग चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है। फोर्थ आंसर हो जाएगा 22 का। फिर आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गिफ्टेड लर्नर कैन बी आइडेंटिफाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंज टास्क। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, ये भी ठीक बात है। इसका मतलब फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है हमारे। एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सोर्सेज फोर्थ ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? देयर इन एबिलिटी ऑफ वर्क। इन स्टूडेंट ने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे। इन्होंने ये आंसर इसलिए लगा दिया क्योंकि इन्होंने इसको एबिलिटी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है? एबिलिटी नहीं है, देयर इन एबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बिना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के मतलब काम नहीं कर पाते वो, ये गिफ्टेड एंड लर्नर में नहीं होता है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा 23 का 3 आपका। 24 की अगर हम बात करें, लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, वो मैं पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप लोग पढ़ लेना। आंसर इसका ये है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर। ठीक है, दोनों ही क्या है? एप्टीट्यूड और एटीट्यूड पर्सनल फैक्टर है। 24 का क्या हो गया आपका? 3 हो गया। 25 अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। 25 का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा है, सीटेट के लेवल का ही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक बात है। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एक्टिविटी प्रेजेंटेड टू देम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और ये इसको ऊपर वाले को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो 26 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। 27 की अगर हम बात करें तो 27 क्या होता है कि द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर। जो डायरेक्शन होती है और जो सीक्वेंस होता है वो सिमिलर होता है डेवलपमेंट का फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर 2 साल का बच्चा या 1 साल का बच्चा चलने लग जाता है तो इसका मतलब इंडिया में भी वो ऐसा ही होगा और फॉरेन में भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि फॉरेन में 6 महीने का बच्चा चल पड़ेगा या 5 महीने का बच्चा चल पड़ेगा। तो डायरेक्शन और सीक्वेंस जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर होंगे, बट ईच चाइल्ड डेवलप एट हर ओन रेट। फिर भी बच्चा क्या है? ओन रेट पर ही डेवलप होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में कोई बच्चा 1 साल में चलने लग जाएगा तो फॉरेन में भी 1 साल में ही चलने लग जाएगा। वहाँ पे क्या होगा आपका? वो बच्चा क्या है? 1 साल 2 महीने लगा सकता है, 1 साल 3 महीने लगा सकता है, बट क्या होगा? एक डेवलपमेंट की डायरेक्शन और सीक्वेंस सेम रहेगा, बट अलग अलग रेट रहेगी उनकी डेवलपमेंट की। तो ये बिल्कुल ठीक बात है और इसको क्या कहा जाता है? इसको यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत कहा जाता है आपको। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है। 27 का आपका 2 हो गया। 28 में फिर से एक असर्शन और एक रीज़न है। ठीक है, 28 में क्या कहेंगे हम
कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। ये बिल्कुल ठीक बात है, ए मतलब ट्रू है। ओनली स्टूडेंट विद विजुअल हियरिंग इम्पेयर्ड एंड लर्निंग डिसेबल्ड बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। नो, इंक्लूजन में तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। आर आपका फॉल्स हो गया, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। 28 का क्या हो गया, टू हो गया आपका आंसर। 29 की अगर हम बात करें, 29 क्या है, व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजन शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए क्या पेडागोजिकल प्रोविजन जो है टीचर को करना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या होगा, गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल क्यूज देने हैं आपको, जिससे कि वो सुन करके चीज़ों को समझ सके। ब्लैक बोर्ड का काम नहीं है, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन का काम नहीं है, फाइन प्रिंट आर्ट का काम नहीं है, क्योंकि बच्चा ठीक से देख नहीं पाता है। 30th का क्या है आपका, इन आ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेजेस। ठीक है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग और आपका जो नॉलेज है वो क्या है आपका। तो 30th का आपका आंसर हो जाएगा को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर विद सपोर्ट फ्रॉम द टीचर। ठीक है, लर्नर से और टीचर के, लर्नर जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है और टीचर उसको सपोर्ट कर सकता है एज अ फैसिलिटेटर, ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है आपका। 30th का आपका क्या आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। 21 दिसंबर की आपका पेपर 2 की ये आंसर की है। तो आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ पेशेंसली आप अपने डेट का वेट करें। मैं आप लोगों के सभी के आंसर की इसको डिस्कस करती रहूँगी, साथ में लैंग्वेज भी करूँगी और साथ में जो कुछ कुछ बचे हुए पेपर्स हैं या फिर पेपर 2 हम उठा लेंगे तो हम कर लेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।